नमस्कार, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके बीच में। बहुत अच्छी पहल है किसान भाइयों के लिए सरकार की तरफ से। लेकिन अभी जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर में कि अब किसान भाई मंडी के बाहर सामान बेच सकेंगे, सरकार के अधीन नहीं रह गई फसलें। अब इसका मतलब क्या आता है? जैसे आपने पेपर की कटिंग देखी, ऐसे पेपर आप लोगों ने आज पढ़ लिए होंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्यों सरकार को जरूरत पड़ी सबकी और क्या आवश्यकता थी इसकी, या देखा जाए तो इससे क्या मिलेगा किसान भाइयों को। इन सब के प्रश्नों के जवाब अंत तक मैं सारे दे दूंगा। अंत तक चैनल देखते रहिए, जानकारी लेते रहिए और अपने अपनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर किसान भाई को पता होना चाहिए कि क्या है ये और क्यों किसान भाइयों को ये अधिकार दिए गए हैं अब, और इनसे क्या लाभ मिलेगा। जैसे आपने आज के पेपर में पढ़ा होगा कि देश के 14 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये लाभ क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, उससे पहले मैं बार बार बता रहा हूं कि पेस्टिसाइड्स को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए, रसायन खेती को छोड़ दीजिए, जैविक मुहिम में मेरे साथ बने रहिए। और उसके लिए आप जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं और आपके बीच में आपकी खेती के स्वरूप को सुधारूंगा। सबसे पहले इससे आपको फायदा क्या होगा। आखिर जो किसान भाई जो खेती कर रहे थे, जो रासायनिक खेती कर रहे थे, क्या लाभ होगा उनको, तो आते हैं उस पर हम जानते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं आप सामने स्लाइड पढ़ सकते हैं कि किसान से सीधे खरीदा जा सकेगी उपज। यानी अब कोई भी कॉर्पोरेट जगत सीधे किसान भाइयों से सामान खरीदेगा। दूसरा अब इनके लाभ क्या होंगे अभी मैं अंदर बताऊंगा इसके लिए, और लास्ट तक वीडियो जरूर देखते रहिए ताकि आपको इन सब चीजों के प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें और पता चल सके ये है क्या। दूसरा, राज्य में कहीं भी किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। तीसरा, पूरे राज्य में एकल व्यापार लाइसेंस होगा। चौथा, टैक्स भी एक ही जगह लगेगा। पांचवा, ई ट्रेडिंग के जरिए उपज की बोली लगेगी। छठा, किसान और खरीदार दोनों को फायदा होगा, बिचौलिए से मुक्ति मिलेगी। मैंने कई बार इस बात को उठाया भी था कि मंडी से अगर बिचौलिए खत्म हो जाए तो किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभ होगा और वो अपनी फसल का सही रेट प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सराहनीय फैसला है ये। अब इसका लाभ क्या मिलेगा किसान भाइयों को, उसको समझते हैं। पहला फायदा क्या होगा, तिलहन, दलहन और अनाज इस कानून से अब बाहर हो गए हैं, जिसके तहत किसान भाई अधीन थे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है उसी रेट पर वो किसान भाई बेचेंगे, और उसका फायदा जो प्राइवेट अड़तिये होते थे उससे कम रेट पे ले लेते थे और किसान भाई सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते थे, जिससे सरकार ने सोचा और इस कानून से मुक्त कर दिया। अब वो एक चीज क्या होता है, जैसे किसान सरकार ने मोटे अनाज का रेट दे दिया। जैसे मान लीजिए धान में कई वैरायटियां हैं और उसमें धान में एक मोटी वैरायटी है, तो उन्होंने एक मार्जिन प्राइस दे दिया कि ये समर्थन मूल्य है। मान लीजिए किसी धान का 1500 रुपए निर्धारित मूल्य होगा, ये उदाहरण है, या 2000 आप मान लीजिए, तो 2000 में सभी धान आ गए, जबकि ऐसा गलत है। अब इसमें जो अच्छी क्वालिटी के धान थे वो भी 2000 में आ गए, जबकि उसकी मार्केट प्राइस अच्छी है। आपने 2000 में बेचा, बट जो बीच वाला जो खरीदने वाला व्यक्ति था उसने उसको अच्छे रेट पे बेच दिया, तो आपको अपने धान का सही रेट नहीं मिलता था। अब इसके तहत क्या होगा, अब आप अपने धान की कीमत बाजार के मूल्य के आधार पर लगा सकेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। मान लीजिए आपका वही धान 3000 रुपए मार्केट वैल्यू का था, लेकिन सरकार ने 2000 रुपए घोषित कर रखा था, तो मजबूरन 1000 रुपए का आपको नुकसान होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको वो 3000 रुपए मिलेंगे। अब आप खरीदार देख सकेंगे, आप पूरे भारत में आप उसकी मंडी चिन्हित कर सकेंगे और अपने सामान को आप बेच सकेंगे। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और दूसरी चीज क्या है, अब कॉर्पोरेट जगत, निजी कंपनियां भी आपसे हस्तक्षेप करके सीधे आपका माल खरीद लेंगी। इससे क्या होगा, आपको एक लाभ बढ़ेगा, और वो लाभ क्या मिलेगा कि जो भी कंपनियां हैं जो आपको अब सुविधाएं देंगी, वो हो सकता है अब आपसे सीधे ट्रेड पे काम करें, बोलें कि आप ये उगाइए और हम आपका माल सीधे ले लेंगे, क्योंकि अब आप स्वतंत्र हो गए हैं अपने अनुसार सामान को बेचने के लिए। अब इसके लाभ क्या है और क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 1955 के तहत अब ये खत्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था, यदि आप इस नियम को नहीं मानोगे तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती थी, जिसकी वजह से औने पौने दाम आपको बेचने पड़ जाते थे, या आपको समझौता करना पड़ता था उस रेट के साथ जिस रेट पे आपका सामान बिक रहा है। अब जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं कि सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है, ताकि ये चीज जो आप उपभोक्ता को दे रहे हो आपको वो रेट मिल सके। यानी आप अपने उत्पादन का मूल्य अब निर्धारित कर सकेंगे मार्केट रेट के आधार पर, ना कि सरकारी रेट के आधार पर। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसान भाइयों के लिए। दूसरी चीज क्या होगी कि अब कीमत बाजार में तय होगी, यानी आपका प्रोडक्ट कैसा है, यानी आप प्रोडक्ट इन द सेंस मतलब आपने जो भी उत्पादन किया, चाहे वो धान हो चाहे वो गेहूं हो, अब उसकी कौन सी वैरायटी है, उस वैरायटी का मार्केट में क्या रेट चल रहा है,
वो सीधे आपको लाभ मिलेगा और आप अपने उत्पाद को अपनी इच्छा अनुसार रेट लगा सकेंगे जो मार्केट में रेट होगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसमें किसान भाइयों को जागरूक होने का समय है ताकि वो अपने उत्पादन का सही रेट प्राप्त कर सकें और एकता दिखा करके आप एक दूसरे को बाजार बताइए और उस बाजार तक माल लाइए ताकि आपको अपने उत्पादन में लगाई गई लागत का सही भुगतान मिल सके। मैं आपके बीच में अपना एग्रो गुरु बना रहूंगा और आपको जो भी जानकारी चाहिए या इसमें ही और डिटेल चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट में करिए। जो चीज समझ में नहीं आई उसको मैं विस्तृत से बताना चाहूंगा, लेकिन मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लग रहा है कि मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं और ऑर्गेनिक सेक्टर में आपको आगे ले जा सकता हूं, आपको अपने हक दिला सकता हूं, आपको अपनी मजदूरी का पूरा पैसा दिला सकता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने अपनों तक मेरी बात पहुंचाइए, हर किसान भाई तक मेरी बात पहुंचाइए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।